असां अब्दुल बलानी पाके क्रोज हिकिड़े नवे एपिसोड जे साथ ने असांजे साथ अॼु मौजूदु एंटरप्रेन्योर आहे उनखे चया त जुगाड़ू माण्हू अने यूथ से ताल्लुक़ आहे बहु गहरो इन जो माशाल्लाह जिन एज में जो कम ही करी रही है शायद मेमन कम्युनिटी में ना ऐं मेमन कम्युनिटी से ॿार बि एतिरो जुनूनी माण्हू न आहिनि जो पते जे कम में एतिरो जुनून रखणो आहिनि एतिरी उनजी असांजा महिमान आहिनि फजल मजीद साहब डिलक्स हॉलीडेज से इन जो ताल्लुक़ आहे डिलक्स हॉलीडे टूर ऑपरेटर भी इन ट्रैवल भी है बीजो इन जो ताल्लुक़ उपलेटा पोरबंदर मेमन जमात से पोरबंदर में जमात से ताल्लुक़ है इन जो ने यूथ से भी ताल्लुक़ है इन जो थैंक यू वेरी मच पाके करो फजल मजीद साहब ऐं असांजे एपिसोड में तशरीफ़ ॾिनी आहे बहुत ख़ुशामदीद ऐं टाइम निकारे असांजे लाइ बदे से पहलो सवाल जो आई से बने तो एंटरप्रेन्योर यूं जुगाड़ू माण्हू डिलक्स हॉलीडेज जो हिकिड़ो हैशटैग आहे सब कुछ सस्ता है सब कुछ शामिल है हिकिड़ो चवंदा आहिनि डिलक्स हॉलीडेज मैं आऊँ स्टार्ट करूँ 2014 अक्टूबर में 2023 तक अब तक डिलक्स हॉलीडेज ने पूरे पाकिस्तान में बहुत सारे ट्रैवलर्स जो ख्वाब देखते थे घूमने का उनको दुनिया दिखाई है। ट्रेंड है कि लोग जो टूर करते हैं ग्रुप की शक्ल में करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ये सिर्फ और सिर्फ उम्रा और ज़ियारत तक की हद तक महदूद था। डिलक्स हॉलीडेज़ ने ये ट्रेंड सेट किया जून 2015 से और हमने स्टार्ट किया काम को अपने एक नए एजेंडे के साथ कि हम रिटेल प्लान करेंगे कंज्यूमर के लिए जिनको सस्ता पैकेज मिले, उनके पैसे सेव हों और वो उन पैसों में घूम के आ गए जिनका वो तस्वुर भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। फजल साहब ये बताएं कि ये सब कुछ सस्ता है सब कुछ शामिल है ये आप चला रहे हैं, ये कैसे चला रहे हैं? यहाँ तो ट्रैवल एजेंट भी परेशान है बेचारे कि यार भाई ये कहाँ से लाता है, कहाँ से पैकेज लाता है, हम तो नहीं ऑर्गेनाइज कर सकते ऐसे। बात ये है जब हम नेगोशिएट करते हैं एयरलाइन के साथ, होटल्स के साथ, दुनिया में हर जगह पे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज़ के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट हैं और आइटा कंपनी हम लोग ये प्लान करते हैं सबको मिलजुल के हर चीज़ कर रहे हैं, टिकट, होटल, ट्रांसपोर्ट, रेस्टोरेंट सबसे कॉन्ट्रैक्ट करके डील्स बना के लोगों को भेजते हैं और कॉन्सुलेट और एम्बेसीज़ को उनको एतमाद में लेते हैं और उनको कहते हैं कि ये सारे बोनाफाइड टूरिस्ट हैं, वापस जाएंगे, वापस आएंगे, घूम फिर के आएंगे, खर्चा करके आएंगे आपके मुल्क में, तो वो खुश होते हैं और फिर यहाँ से ट्रैवलर भी खुश होता है कि इनके सस्ते में सब चीज़ निमट जाती है। तो बस ये है बात। तो आपकी कोई टीम बैठती है कि आज बाकू का टूर आप अनाउंस कर रहे हैं, कल आपने तुर्की का टूर अनाउंस कर दिया, परसों आप बोले यूरोप हमारा टूर जा रहा है, फिर आप बोले इजिप्ट का टूर जा रहा है, फिर आप बोले अमेरिका का टूर जा रहा है, तो इसके लिए कोई डेली बेसिस पे कोई मीटिंग कंडक्ट करते हैं, पूरी टीम फॉलो अप आपकी बैठती है, कैसे होता है ये? दिन में 16 घंटे में ऑफिस में होता हूँ, ठीक है, फैमिली को भी टाइम देता हूँ, ऐसा नहीं है, लेकिन 15-16 घंटे ऑफिस का काम होता हूँ। डेस्टिनेशंस, प्राइसिंग, फिक्स डिपार्चर्स की ये मैं असाइन करता हूँ। इसके बाद पूरी टीम काम कर रही होती है, एक बात ये, लेकिन ये टीम मखसूस है, 5-7 लोगों की टीम है। इसके अलावा जो हमारी डिलक्स हॉलीडेज़ की टीम है वो कॉर्पोरेट्स के लिए काम करती है, कॉर्पोरेट्स की फ़्लाइट अरेंजमेंट्स, टिकटिंग अरेंजमेंट्स का, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ हैं, ऑटो पार्ट्स की इंडस्ट्रीज़ हैं, इसके अलावा मीडिया है, बैंक्स हैं और भी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनका हम लोग काम कर रहे हैं कॉर्पोरेट्स का। इसके अलावा उनके कॉर्पोरेट्स के ग्रुप्स जाते हैं, उसकी टीम अलग है, जो उनके कॉर्पोरेट्स के डीलर्स, टारगेट होल्डर्स के ग्रुप्स करते हैं, मोबाइल कंपनीज़ हैं, यूनाइटेड मोबाइल का भी हमने उम्रा ग्रुप किया, इस तरह उनके ग्रुप्स करती हैं हमारी टीम और कॉर्पोरेट्स के, वो अलग टीम है। वीज़ा की पूरी टीम अलग है जिसमें अमेरिका, कनाडा, यूके के काम करने वाले अलग हैं, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, फार ईस्ट के काम करने वाले अलग हैं, मिडल ईस्ट के दुबई, सऊदीया, टर्की के इनके काम करने वाली टीम अलग है। तो पूरी हर टीम मेंबर को काम असाइन हुआ है। तो इसी तरह हमारे पास प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, लोगों को हम कम सर्विस चार्जेस में, और लोग इससे वीज़े भी लगाते हैं, टिकट्स भी करते हैं, सब चीज़ें करते हैं। ये सब चीज़ें नॉर्मल दूसरी ट्रेवल एजेंसीज भी कर रही हैं, लेकिन हमारा काम मुनफरिद यूँ है कि हमारे पास हर वीज़ा के लिए एक्सपर्ट बंदा असाइंड है, जो कि हर किसी के पास नहीं है, हर कोई इसको स्टेप नहीं लेता।
तो यही एक मुनफरिद चीज़ है जिसको हम लेकर चल रहे हैं और कामयाबी हमें मिल रही है। वीज़ा सर्विसेज आपकी बहुत अच्छी हैं, वो हमने कई जगह पे नोट भी किया है। टिकटिंग, पैकेजेस, हर चीज़ एक्यूरेट है। जिन ऑर्गेनाइजेशन से आप काम कर रहे हैं, कॉर्पोरेट जितनी भी फर्म्स हैं, उनके नाम तो आप मैं नहीं चाहूँगा कि बताएं क्योंकि वो एक्सक्लूड हो जाएगा। वो कितनी सेटिस्फाइंग है, उनका फीडबैक क्या आता है, थोड़ा सा वो भी बताएं। वो हमारे पेट क्लाइंट्स हैं, वो रिपीटेड कस्टमर्स हैं, वो हर बार हम ही से कराते हैं और ये तादाद बढ़ती जा रही है, तो मुतमईन है तो काम हो रहा है। मैं ये समझता हूँ कि आने वाले वक्तों में हमारा जो लाहौर ऑफिस है वो भी स्टार्ट होगा, तो जितनी कॉर्पोरेट कंपनीज जिनके हेड ऑफिस लाहौर में है तो वहाँ से भी काम हमारा बढ़ेगा। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो। मैंने आपकी पोस्ट देखी थी जो लाहौर में आप नया ऑफिस खोल रहे हैं और इंशाल्लाह खोल चुके हैं। हाँ, बस टीम सेटिंग हो रही है। बाकायदा ओपनिंग हो चुकी है उसकी। नहीं, बाकायदा ओपनिंग होनी है, लेकिन स्टार्टअप हो चुका है सारा। हम इंशाल्लाह ज़रूर जाएंगे, बाकायदा ओपनिंग होगी जब। थोड़ा सा रिटेल कस्टमर के बारे में बता दें, क्योंकि तो कॉर्पोरेट की बात है। रिटेल कस्टमर कितना ज़रूरी है? आप माशाल्लाह अच्छा बिजनेस करते हैं, तो आपकी अपनी थॉट क्या है कि रिटेल कस्टमर को कितना टारगेट करना चाहिए और कितना वो कॉम्प्रहेंसिव होता है? हालात जैसे भी हों, कॉर्पोरेट की एक पॉलिसी होती है। जैसे कोविड के टाइम पे कॉर्पोरेट ने ट्रैवल नहीं करना छोड़ दिया था, तो कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो कॉर्पोरेट्स पे डिपेंड करती हैं, कुछ कंपनीज ऐसी होती हैं जो रिटेल पे करती हैं। रिटेल के साथ साथ ग्रुप टूर्स में हमें बहुत फ़ायदा हुआ। कोविड के टाइम पे हमने 1 से 1.5 महीने हमारा ऑफिस बंद हुआ होगा, उसके बाद हमने लगातार काम किया है 2020 में। तो अल्लाह का शुक्र, हमारा 2020 भी बड़ा ज़बरदस्त गया था। जून जुलाई में टर्की ने अपने बॉर्डर्स खोल दिए, टूरिस्ट आना चाहिए, तो टर्की हमने पाकिस्तान से बहुत ग्रुप्स गए और हमने उस प्राइस में टर्की को लोगों को भेजा है 1.25 लाख रुपए में 2020 में, 1.25 लाख रुपए में 2021 में, कि खाना पीना, घूमना फिरना, टिकट, वीज़ा, होटल, सब कुछ। तो अभी हालात अभी बहुत बेहतर होंगे, तो हमारे पास और भी हम नई डेस्टिनेशंस को खोलेंगे। हमने नई डेस्टिनेशंस को खोला है, जिस तरह रशिया हमने किया, इससे पहले किसी ने नहीं किया। आईसीसी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया में हुआ, उसके ग्रुप हम लेकर गए, उससे पहले किसी ने नहीं किया। चाइना के ग्रुप्स हमने किए, लेजर ग्रुप्स। इससे पहले सिर्फ चाइना बिजनेस वीज़े पे लोग जाते थे। चाइना को लोगों को घुमाने वाले हमने स्टार्ट किया। इसके बाद हमने जो साउथ अफ्रीका, मैंने जिक्र कर चुका हूँ, यूरोप, यूके, अमेरिका, वो करते आ रहे हैं हम लोग ग्रुप टूर। इससे पहले अमेरिका ग्रुप टूर्स का लोग सोच भी नहीं सकते थे। ये हम करते आ रहे हैं और यही हमारी हिकमत अमली, यही हमें हमारी मुनफरद चीज़ है। जो ये भी आपने 125,000 रुपीज़ की बात की है टर्की के लिए, और उसमें सब कुछ शामिल है, होटल, खाना, वीज़ा, टिकट। ये हमने किया, अभी अब तो नहीं, ये रेट नहीं है, लेकिन उस वक्त हमने किया, 1-1.5 साल पहले की बात है। लेकिन ये है कि उस वक्त भी कोई सोच भी नहीं सकता था। तो अभी भी हम जिस तरह करते हैं, लोगों को 3 लाख में टर्की घुमा देते हैं 15 दिन के लिए, खाने पीने के साथ। अभी भी 3 लाख रुपए क्या है? मीन्स कि आप ये समझे कि 1000 यूरो में टिकट से लेके वीज़ा से सारा घूमना फिरना सब कुछ। तो ये टर्की की मिसाल दी है मैंने आपको, लेकिन और भी बहुत सारी एक और बात बता दूं, डिलक्स हॉलीडेज़ एक वाहिद ट्रैवल एजेंसी है पाकिस्तान में जो यूरोपियन टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की मेंबर है। कोई पाकिस्तान में ट्रैवल एजेंसी ऐसी नहीं है जो यूरोपियन टूर ऑपरेटर एसोसिएशन की मेंबर हो, ETOA। उससे हम कॉन्सुलेट में वीज़े अप्लाई करते हैं, तो मोस्टली हमारे वीज़ाज़ को कंसीडर किया जाता है। ऐसा नहीं है कि हर वीज़ा आता है, लेकिन कंसीडर किया जाता है कि हाँ, ये यूरोपियन मेंबर का डिलक्स हॉलीडेज़ उसका लेटर दे रहा है। तो अच्छा, यूरोपियन जो टूर ऑपरेटर एसोसिएशन है, इसका मेंबर होना पाकिस्तान में आप में ख्याल बहुत कम लोग होंगे, या शायद कोई नहीं है, वाहिद आप है। तो उससे कितना फ़र्क पड़ता है? एक आम देखने वाले को क्या पता लगेगा? उनको पता नहीं लगेगा उनको, क्योंकि उन्होंने, यहाँ की एसोसिएशन नहीं है, वो यूरोप की एसोसिएशन है। लेकिन हम जब वीज़ाज अप्लाई करते हैं ना, तो उनको पता, रिजल्ट से पता चलता है कि हाँ भाई, कि क्या कितना फ़ायदा होता है। आज जो पाकिस्तान में ICC, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जो क्रिकेट होती है, ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप हुआ, उसके ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट हम थे। अभी जो इंग्लैंड UK में टेस्ट मैच होने वाला है, उसके ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट हम हैं, जो फाइनल होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का। इसके अलावा इंडिया में वर्ल्ड कप होने वाला है 50 ओवर मैच का अक्टूबर में, उसके भी ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट हम हैं। तो ICC के ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट होने का, जो वुमेन वर्ल्ड कप अभी साउथ अफ्रीका में होने वाला है इसी महीने 10 दिनों बाद, उसके भी ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट हम हैं।
तो ये जो हम लोग ऑफिशियल ट्रैवल एजेंट है, उसका फ़ायदा क्या है लोगों को कि ऑस्ट्रेलिया के हमने 400 वीज़े लगाए लोगों के। उससे पहले कभी सोच भी नहीं सकता था कोई कि ऑस्ट्रेलिया घूमना है। सबके 1 ईयर मल्टीपल वीज़े लगे और सबको घुमाया। 100 वीज़े नहीं भी लगे, लेकिन 400 वीज़े हमने लगाए और लोग घूम फिर के आए। मैं खुद 100 लोग लेकर गया हूँ और फिर उनको सारा घुमाना फिराना, हर चीज़ करना, हर मैचेस दिखाना। पाकिस्तान इंडिया के मैच में मैं गवाह, 100 लोग हमारे साथ थे और हम तो हमें प्राउड फील हो रहा था कि हमने पाकिस्तान को यहाँ पर रिप्रेजेंट किया। तो इतनी बड़ी बड़ी आपकी अचीवमेंट्स हैं, तो सोशल मीडिया पे फिर तो मैं बोलूँगा आप कमज़ोर हैं, क्योंकि इतनी जब 400 लोगों को आप लेके गए ऑस्ट्रेलिया, उसका तो पूरा एक बूस्टिंग होनी चाहिए थी, सबको पता होना चाहिए था कि यार डिलक्स हॉलीडेज ने ये काम कर दिया। देखिए बात ये है कि हमारे पास एक चीज़ नहीं है, हम बहुत सारे टूर्स कर रहे हैं एक ही वक्त पे। अगर और टूर्स कर रहे हैं, सारी टीम ऑपरेशन में है। सोशल मीडिया पे मैं बताऊं, शायद हम थोड़े बहुत कमज़ोर भी हों, लेकिन डिलक्स हॉलीडेज एक वाहिद एजेंसी है जिसने सोशल मीडिया से ही अपनी मशहूरी की। हाँ जी, बिजनेस जनरेट किया। और फेसबुक हमारा मेन टूल है। फेसबुक से जितना मैंने फेसबुक से ही जो बिज़नेस जनरेट किया है, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से नहीं किया। 2015 में जब फेसबुक से स्टार्ट किया मेरा, तो आज हमारे पास, आज ही मैंने पोस्ट लगाया, हमने 7 लाख फॉलोअर्स हैं आज फेसबुक पे हमारे, ठीक है ना। तो इससे 2015 से हमने स्टार्ट किया, तो उससे कोई ट्रेंड नहीं था, कोई ट्रैवल एजेंसी फेसबुक पे नहीं थी। और फेसबुक से हमने सोशल मीडिया पे लोगों को बताना शुरू किया। मैं हर हफ्ते 10 दिन में लाइव आता हूँ और बताता रहता हूँ लोगों को हर चीज़ कि हम अभी ये काम कर रहे हैं, अभी ये काम कर रहे हैं, अभी हमने ये किया, हमने ये किया, अब हम ये कर रहे हैं। तो लोग मुझे हमें सुनते भी हैं, पसंद भी करते हैं हर चीज़ों को कि हम लोग क्या क्या कर रहे हैं पैक। तो सोशल मीडिया थोड़ा शायद आपको लगाओ, लेकिन अब और बेहतर करूँगा, आपने मुझे अभी जगह दिया है। नहीं वो देखिए, हम सोशल मीडिया के जब हम काम करते हैं तो हमें फील होता है, तो हम ज़रूर लोगों को बोलते हैं कि भाई ये प्लेटफॉर्म है और इसका प्रॉपर एक डिपार्टमेंट होना चाहिए, प्रॉपर लोग इसके बिल्कुल अलग होने चाहिए। उनका काम सिर्फ कंपनी के प्रोफाइल को ऊपर लेके जाना है, बहरहाल इस पे काम करते हैं। कॉर्पोरेट ऑर्गेनाइजेशन की आपने बात कर दी, आपने रिटेलर की बात कर दी। अब मैं आता हूँ, आपके जो कॉम्पिटिटर हैं उनको भी आप ऑफर करते हैं कि जी आइए, आप अपने कस्टमर्स को लेकर हमारे पास आएँ या हमसे फैसिलिटी लें, आप अपने कस्टमर्स को डील करें, ये क्या है? नहीं, कॉम्पिटिटर्स को नहीं करता। जैसे कि मैं किस से समझाता हूँ मैं आपको। काफ़ी लोग हैं ना, देखते हैं ना कि ट्रैवल का काम अच्छा जा रहा है, किसी का बिजनेस अच्छा जा रहा है, तो वो इंस्पायर होते हैं। इंस्पायर होकर अपना थोड़ा बहुत शुरू करते हैं, खोलने की कोशिश करते हैं। ट्रैवल से खोलना बहुत बड़ी बात है नहीं। खोलने की कोशिश करते हैं तो फिर उनके पास प्रोडक्ट टूल नहीं होते, अच्छा स्टाफ नहीं होता एक्सपर्ट, उनके पास एक्सपर्ट खुद अपने पास एक्सपर्टीज़ नहीं होती। एक जनरल नॉलेज होती है, उसके पास काम शुरू करते हैं कि हाँ टिकट इससे ऐसे बननी है, टिकट इससे बनानी है, होटल ऐसे करना है, ये सब चीज़ें, और वीज़ा ऐसे कराना है, इस तरह हो जाएगा तो हम अपना सेल बढ़ाएंगे और काम अच्छा है। लेकिन ये बड़ी डीप फील्ड है हमारी, डीप इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं। लेकिन उन लोग वो जो काम शुरू करते हैं और जहाँ काम पूरा छोटे मोटे ट्रैवल एजेंट होते हैं, तो वो जो है ना कर नहीं पाते बुकिंग। इंटीरियर सिंध में भी हैं, कराची में भी हैं, पंजाब में भी हैं। उनको हम टारगेट करते हैं कि भाई आप फिक्र नहीं करो, आपके कस्टमर से आप बात करो, वो क्या चाहता है उनकी डिमांड हमें दो, तो हमारी टीम आपको करके देगी, आपका काम उनको भेजो। तो ये हमारे मकसद होता है, इसलिए हम करते हैं ताकि लोग जिन्होंने ट्रैवल एजेंसी का काम कर रहे हैं और उनके पास इतनी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ नहीं है, तो उनको अच्छे रेट में चीज़ें देना और उनको अच्छी सहूलतें देना और उनका फ़ायदा कराना, ताकि उनका फ़ायदा हो तो इनके कस्टमर का फ़ायदा हो, तो वो हम करते हैं। थोड़ा सा डिलक्स हॉलीडेज के बारे में अगर मैं एक आम आदमी होकर बात करूं आपसे, तो ऑनलाइन आप लोगों को अप्रोच करना या आप लोगों को कॉल करके अप्रोच करना, ये कितना आसान है, ये कितना मुश्किल है, वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करती है आपकी टीम, थोड़ा सा मुझे। अच्छा, कुछ मेरे टीम में मेंबर्स ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका काम है लोगों को रिस्पॉन्ड करना, उनकी क्वेरी को नोट करना, वो क्या चाहते हैं, और उसके उस डिपार्टमेंट तक वो चीज़ पहुंचा देना, ठीक है। और दोनों का निकाह आपस में करा देना, मतलब कि वो उम्रा वाले हैं तो उम्रा वाले को कस्टमर का नंबर दिया, कस्टमर को उम्रा वाले का नंबर दिया, उनसे मिला दिया और उनको बोला कि भाई आप दोनों को करना है, फिर उनको फॉलो अप करना
कि भाई उनका काम हुआ या नहीं हुआ, ठीक है। तो इसके लिए पूरी टीम है, 5-7 लोगों की टीम है जो वो यही काम करती है, उसके अलावा कोई काम नहीं है उनका, ठीक है। तो इस तरह हम लोग चीज़ों को लेकर चलता हूँ मैं। और व्हाट्सएप का बड़ा खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। मेरे ऑफिस में 2 तरह के व्हाट्सएप होते हैं, एक व्हाट्सएप बिजनेस है, एक नॉर्मल व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप नॉर्मल अलाउ नहीं है मेरे ऑफिस पे, व्हाट्सएप बिजनेस ही अलाउ है। पूरे स्टाफ का व्हाट्सएप बिजनेस है, सबको लैपटॉप दिया गया है, सबको मोबाइल दिया गया है, सबको इंटरनेट दिया गया है, ठीक है। और सबको ये कहा है कि व्हाट्सएप बिजनेस के साथ आपने काम करना है, उसमें लेबलिंग हो सकती है, उसमें क्विक रिप्लाईज हो सकते हैं, उसमें हर चीज़ है। तो इस तरह हम लोग करते हैं ताकि कोई भी क्वेरी मिस ना हो, उनको सही जवाब दें और जितना जल्दी जवाब दें। मतलब आज आपने पूछा है, कल आपका मूड चेंज होने से पहले ना आपका काम हो जाना चाहिए या आपको कोटेशन मिल जाए। अगर आपका मूड चेंज हो गया तो फिर काम ख़राब हो गया, खलास। ये सवाल मेरा वैलिड था जो मैंने बिल्कुल किया, वैलिड है, बिल्कुल बिल्कुल valid था। अच्छा जी, ये तो क्योंकि सर्विसेज की बात होती है तो वहाँ यही चीज़ देखी जाती है कि रिस्पॉन्ड किस तरीके से किया जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। कॉल करें आप, आपकी कोई भी क्वेरी है डिलक्स हॉलीडेज, आपको बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। फजल मजीद डिलक्स हॉलीडेज, तो अगर दोनों को कंपाइल करें या दोनों को अलग अलग करें, फजल मजीद की अपनी क्या थॉट है? आपने बिजनेस कहाँ से शुरू किया? क्योंकि आपने बड़ी छोटी उम्र से शुरू किया, तो थोड़ा सा वो स्टोरी वो स्टार्ट करता हूँ मैं आपसे बात। लेकिन अभी एक और चीज़ भी है, डिलक्स हॉलीडेज की फाइनल प्रोडक्ट है, वो देख लें आप, www.deluxeholidays.com या प्ले स्टोर पे 2-4 दिन के बाद डाउनलोड भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन भी आ जाएगी, अभी 2-4 दिन में आने वाली है। वेबसाइट पे लोग जाके अपनी इंटरनेशनल फ़्लाइट बुक कर सकते हैं। वेरी गुड। लेकिन ये तो बहुत आम सी बात है, बुक कर सकते हैं, लेकिन इसमें ख़ास बात यह है कि बगैर पैसों की बुकिंग हो जाएगी। दूसरी वेबसाइट दुनिया में जितनी भी हैं, इंक्लूडिंग पाकिस्तान में भी 2-4 वेबसाइट चल रही हैं, उस पर भी बुकिंग करने लोग जाएंगे तो पेमेंट पहले होगी फिर बुकिंग होगी। हमारी वेबसाइट पे बुकिंग हो जाएगी। एक सस्ता के नाम से और भी है, हाँ जी बिल्कुल। उन पे भी पहले पेमेंट होगी फिर बुकिंग होगी, ऐसा ही है। हमारी वेबसाइट पे पहले बुकिंग हो जाएगी, फिर हमारी टीम उसको चेक करेगी कि आपने बुकिंग में कोई गलती तो नहीं की, आप पेमेंट के लिए रेडी हैं। फिर आपको पेमेंट लिंक भेजेंगी, तो आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करें, ऑनलाइन ट्रांसफ़र पेमेंट करें, कुछ भी पेमेंट करें। अगर आप हमारे पुराने कस्टमर हैं तो ऐसे ही बुकिंग टिकट इशू करके दे देंगे आपको। तो लेकिन ये है कि जो नए कस्टमर्स हैं तो उनको तो कैश होगा, लेकिन पुराने कस्टमर तो ऐसी इशू हो जाएगी। लेकिन उनको सहूलत है कि घर बैठे बुकिंग कर सकते हैं अपनी फ़्लाइट्स की, चाहे वो कहीं की फ़्लाइट हो, अमेरिका की हो, उम्रा की हो, सऊदीया की हो, कहीं की हो, दुबई की हो, कहीं की फ़्लाइट हो, किस वक्त की हो, बगैर पेमेंट के बुकिंग हो जाएगी, जो आज तक पूरे पाकिस्तान में कोई नहीं कर रहा। ब्रेकिंग न्यूज़ है। जो भी अभी ईस्टर्न विदेशी मतलब इंटरनेशनल ट्रैवल करना चाहते हैं और उनको किसी को कॉल नहीं करनी है, सिर्फ डिलक्स हॉलीडे की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ जाके अपनी बुकिंग डालनी है, ओके करना है और कोई पेमेंट नहीं करनी। वो टीम आपसे खुद ही रब्ता करेगी, कंफर्मेशन करेगी कि आपने सही बुकिंग की है। थोड़ा सा तफसील और बता दें और एक बार फिर उसका नाम बता दें। deluxeholidays.com deluxeholiday.com पे जाएं और अपना टिकट बुक कराएं, अभी करवाएं। और प्ले स्टोर पे और आईफोन के उस पर अभी एप्लीकेशन भी आने वाली है, तो फिर वो भी आप डाउनलोड कर सकते हैं इजीली। फजल मजीद साहब, थोड़ा सा बताएं फजल मजीद साहब की बिगिनिंग कहाँ से थी प्रैक्टिकल लाइफ में, और कहाँ ये शौक कैसे पैदा हुआ? मेरा जमात पोरबंदर जमात से है ताल्लुक़, और 1994 में मेरे अब्बू का इंतकाल हुआ। उनको गोली लगी थी, जैसे कि पड़ोस में कोई डकैत आ गए थे उस पर। ये पोरबंदर कॉलोनी की ही बात है, मदनी मस्जिद के पास। उस वक्त मैं था 9 साल का, मेरा छोटा भाई था 5 साल का, हम 2 ही भाई हैं। अच्छा, इसके बाद वो अब्बू का जो बिज़नेस था उस वक्त था डिलक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के नाम से था, और वहाँ पे फेडरल एरिया में मस्जिद ठेकेदार के नाम से बड़े मशहूर थे। और अभी भी आपकी जो या प्रोग्राम जो लगाएंगे ना, तो काफ़ी पोरबंदर वाले भी सुनेंगे, या पोरबंदर वाले क्या, वो काफ़ी लोग भी और भी सुनेंगे, तो उनको पता चल जाएगा मस्जिद का बेटा है। अच्छा, ऐसा है कि उनका काम तो ख़त्म हो गया जब वो रहे नहीं, तो हमारा जो सर्वाइव था वो 10 साल तक सर्वाइव किया। अम्मी ने मुझे पढ़ाया और ACCA मैंने तकरीबन कर लिया था, 1-2 पेपर नहीं कर पाया पैसों की वजह से। जॉब्स की मैंने काफ़ी कंपनी में, जैसे लिबर्टी टेक्सटाइल में जॉब की, दुबई में अकाउंट्स की जॉब की, फिर यहाँ आया तो हुज्जाज ट्रैवल में जॉब की, पोलानी ट्रैवल में जॉब की, ग्रीनलैंड ट्रैवल में जॉब की, मतलब मशहूर जॉब की। तो यहाँ 2005-06 से मैंने ट्रैवल फील्ड को ज्वाइन कर लिया था। फिर मैं
जब इस फील्ड को ज्वाइन करा और पहला होटल मैंने सिंगापुर का बुक किया, अल्लाह उनका भला करे, एक बूढ़ी फैमिली थी, बूढ़ी सरनेम है उनका सिंगापुर का होटल बुक किया, तो फिर मुझे ऐसा लगा कि मैं इसी काम के लिए पैदा हुआ हूँ, ऐसा मुझे फ़ील आया। तो मैंने ख़ुद से तय कर लिया कि अब नेकी हो बदी हो, काम ऊपर जाए नीचे जाए, सीज़न हो ना हो, मैं अपनी कंसिस्टेंसी को नहीं छोड़ूंगा, मुस्तकिल मिजाजी को नहीं छोड़ूंगा, इसी काम में रहूँगा। इसी काम में रहते रहते 2014 अक्टूबर में, 23 अक्टूबर को मेरा बर्थडे है, उसी 2014 अक्टूबर को मैंने लाइसेंस लिया डेलक्स हॉलीडेज़ का। और फिर उस दरमियान में काफ़ी जगहों पे मैं ट्रैवल भी कर चुका था और किस काम को डीपली कर चुका था। अभी मैं आपसे बात करता हूँ कि मैं 16 घंटे काम करता हूँ, लेकिन उस वक्त मैं 3-3 दिन तक घर नहीं जाता था। गवाह हैं, जहाँ मैं जो जॉब की है ना, वो लोग गवाह हैं इस बात के। और 3-3 दिन तक घर नहीं जाता था, मतलब मेरे कपड़े भी ऑफिस पे पड़े होते थे, ब्रश भी मैं लेके आता था। उस वक्त मैं इस तरह काम करता था। तो मैंने साउथ अफ्रीका उस वक्त घूमा, मैंने उस वक्त रशिया घूमा, यूरोप घूमा, और घूमा नहीं बल्कि कंपनीज़ को लेकर भी गया, उनका काम भी किया, तो ही लेकर गया तब मैं घूम सका, मतलब अपने उस पर नहीं घूमा। जब मैंने ये डेलक्स हॉलीडेज़ स्टार्ट किया तो फिर मैंने डेलक्स हॉलीडेज़ नाम रखा अब्बू के काम के ऊपर, डेलक्स हॉलीडेज़ पे, कि वो डेलक्स नाम हमें। तो मेरा भाई छोटा मेरे बेटे की तरह है, मेरे 4 बच्चे हैं, लेकिन पहला बच्चा वो है तो 5वां वो है, ठीक है ना। तो वो मेरे साथ, ये जॉइंट फैमिली है हमारी, माँ भी मेरे साथ है। तो इस तरह हमारा काम शुरू हुआ डेलक्स हॉलीडेज़ का। फिर मैंने फ़िक्स डिपार्चर्स को स्टार्ट किया। फ़िक्स डिपार्चर्स का मतलब है कि मखसूस डेट पे ट्रैवल कराना लोगों को ग्रुप की शक्ल में। तो ग्रुप लोगों को बनाकर एक शक्ल में, तो लोग का जहाँ 2 लाख रुपए खर्च होता था वहाँ 1 लाख रुपए खर्च हुआ, जहाँ 4 लाख रुपए खर्च होता था लोगों का 2 लाख रुपए खर्च हुआ। मतलब उनके पैसे भी सेव हुआ, उन्होंने ज़्यादा घूमा भी। आप भी अभी प्लान करने, अगर फ़र्ज़ करें कोई घूमने जाते हैं तो आप बोलेंगे कहाँ मैं जाऊँगा वहाँ, अगर मैं दुबई जा रहा हूँ, फ़र्ज़ कर दुबई की मिसाल लें, तो मैं कहाँ घूमने जाऊँ, कि कौन सी बस लूँ, कौन सी गाड़ी लूँ, और किस किस जगह पे घूमने जाऊँ, कौन से वाटर पार्क में ले जाऊँ, ये कहाँ ले जाऊँ। तो ये आपने सब रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च करने के बाद फिर आपको वहाँ पे प्लान करना पड़ता है। फिर बच्चों के साथ हों, सब चीज़ें हों, तो फिर आप बच्चों को संभालें, अपना घूमने पे प्लान करें, या सब अपनी फैमिली को खुश रखें। तो इस तरह के प्लान में अगर फ़र्ज़ करें डेलक्स हॉलीडेज़ ने आपके लिए प्लान किया ग्रुप का, तो आपको कुछ नहीं करना, आपने सिर्फ एंजॉय करना है, तैयार होकर नीचे उतर जाना है। फिर आपको हम घुमाएंगे, हमें पता है कि आपको कितनी देर तक घुमाना है, बच्चों के साथ को कहाँ कहाँ घुमाना है, क्या क्या रेस्टोरेंट पे खाने खिलाने हैं, मेन्यू क्या सेलेक्ट करने हैं, कौन सी गाड़ी में ले जाना है ताकि आपको तकलीफ़ ना हो, किस थीम पार्क में ले जाना है जहाँ पे ज़्यादा मज़ा आए, जहाँ पे आपके पैसे सेव हों, और कहाँ पे इंजॉय कराना है लोगों को। तो ये चाहे दुबई हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया, हमें सब पता है। और अभी मेरे पास जो स्टाफ है, 70% स्टाफ मेमन है, लेकिन मैंने कम्युनिटी की बेस पे नहीं रखा। ये आ ही गए मेरे पास रेफरेंस से वो, तो मैंने सबको उठा के रखा। 70% स्टाफ तो चलो ठीक है, लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, 70% स्टाफ ने मेरे पास आके ही काम सीखा है। मतलब मैंने किसी मार्केट से बंदे नहीं उठाए कि तुम्हें काम आता तो आ जाओ। मैंने उनको खुद तैयार किया, खुद ही सिखाया, खुद ही आज कमा रहे हैं। और सिर्फ सैलरी नहीं देता, उनको देता हूँ एप्रिसिएशन। उनको बोलता हूँ कि भाई परफॉर्म करो, ये भी उठाओ, इतना परफॉर्म करो, ये भी उठाओ, इतना परफॉर्म करो, ये भी उठाओ। लेकिन मैंने अभी भी नोट किया है, जितनी मेहनत मैं करता था अपने जॉब के टाइम पे, उतना लोग नहीं करते अभी, ठीक है ना। अगर दिन रात एक करें, फैमिली को तो टाइम देना ही देना है यार, लेकिन दिन रात एक करें अपने पैशन के साथ, तो मैं ये समझता हूँ कि आज 10 बिजनेस खड़े हो सकते हैं 10 इस फील्ड में, और भी ज़्यादा। तो टैलेंट की कमी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेहनत की कमी है। कारण ज़रूरी है, ये है इनका कहना। आप एंटरप्रेन्योर, मैं आपको कहता हूँ, और जो मैंने आपको देखा है, फॉलो किया थोड़ा बहुत, तो आप जुगाड़ू आदमी हैं। इसको कैसे डिफाइन करें? बात यह है कि जब मुझे अपने काम से ही मोहब्बत है ना, तो मुझे एक चीज़ को मैंने क्रॉस किया है कि मैं नफ़े पे नहीं जाऊँगा, लेकिन कंपनी खुद ब खुद प्रॉफिट जनरेट करती है। जितने भी ग्रुप टूर्स आप उठा लेंगे ना, आपने अपने खुद मुंह से कहा है कि दूसरे ट्रैवल एजेंट कहते हैं कि ये इतना सस्ता पैकेज बनाता कैसे है, ठीक है। हमें कस्टमर आके कहते हैं कि आप इतना सस्ता बनाते कैसे हैं। सस्ता बनाते नहीं है, सस्ता कर देते हैं लोगों को कि उनको सिर्फ उसे सहूलत मिले।
उसमें हमें नफ़े की ज़रूरत नहीं होती। नफ़ा हम कमाते हैं कॉर्पोरेट से, उनको हम रेट देते हैं, उनको अच्छी चीज़ देते हैं तो हमें कुछ कमीशन मिलता है, उनको बताते हैं कि हम ये सर्विस चार्ज रखेंगे तो कमा लेते हैं। लेकिन लोगों को जो हम लोग जितने सहूलत दे रहे हैं बगैर नफ़े के हैं, और उनको सिर्फ़ और सिर्फ हमारा मकसद है कि दुनिया दिखाना, दुनिया दिखा के यहाँ वापस आओ, घूमो फिरो, यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो, ठीक है ना, जितना कर सकते हो अपने, ठीक है ना। लोग का टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ पहुँच गई है, तो हम भी यही चाहते हैं कि लोग दुनिया देखें, लोग घूमें फिरें और फिर यहाँ मुल्क में अपने पास आएँ और अपने स्किल के साथ यहाँ पे इम्प्लीमेंट करें। फजल वही साहब, एक चीज़ मुझे बताएं, मैंने कई लोगों से, आपकी इंडस्ट्रीज़ की लोगों से सुना है यार ये जो बोलते हैं ना वो काम करते नहीं है। इस बात में कितनी सदाकत है, मैं आंखों से देख चुका हूँ, सब कुछ मैं कर चुका हूँ। मैं सिर्फ अपनी ऑडियंस को बताना चाह रहा हूँ कि भाई कोई ऐसी बात कहे तो पहले जो बंदा है उससे सुन लें। ट्रैवल फील्ड पाकिस्तान को बने 1947 है। 1947 के बाद बहुत सारी ट्रैवल एजेंसी आई, लेकिन अभी कुछ ट्रैवल एजेंसी ऐसी हैं जो 70 के बाद आई, जो अब तक कायम है। 70 से पहले की कोई नज़र नहीं आई मुझे। 70 के बाद जो आई ना, जिनको 50 साल हो गए, जिनको 45 साल हो गए, जिनको 40 साल हो गए, जिनको 35 साल हो गए, मैंने नहीं देखा वो ये काम कर पाए जो मैंने 8 साल के अंदर किया है। कैसे किया? सिर्फ और सिर्फ अपने ही सोच से किया, दूसरों से मशवरा नहीं लिया मैंने, दूसरों से मशवरा नहीं लिया, क्योंकि उनके पास मशवरा लेने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेरा ये नई ईजाद है, ये जो फिक्स डिपार्चर्स है ये कोई नहीं करता था, ग्रुप टूर्स, ठीक है ना। तो आज जो नए पुराने ट्रैवल एजेंट्स हैं, सीनियर ट्रैवल एजेंट्स भी हैं, वो हमसे देख के बोलते हैं कि हमें ये करना है, कि ये ग्रुप टूर्स फिक्स डिपार्चर्स करने हैं, कैसे स्टार्ट करें, क्या करें, और वो कर नहीं पाते। सिर्फ और सिर्फ उसको करने के लिए बहुत ज़्यादा आपको ना डीप रहना पड़ता है। कौन पागल है जो लोगों के लिए सस्ता पैकेज भी बनाए, उसको पैसे भी ना बचें, और उसके बाद और फिर लोग ही वहाँ पे जाए तो वे सुने भी कि आज उनको खाना में नमक कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है। कोई एक बंदा देर से आए, 10 लोग टाइम पे आ जाए, एक बंदा देर से आए तो उसके लिए भी उसके वो ट्रैवल एजेंट सुने। कौन पागल है भाई? अलग अलग जाओ, हमारा क्या टेंशन लेने की ज़रूरत है। लेकिन ये क्यों हम करते हैं कि लोग जो घूम फिर के आते हैं ना, और फिर बाद में कहते हैं ना कि यार हमने इस पैसों में घूम कैसे लिया ऐसे। और काफ़ी लोग, कितनी मेमन कम्युनिटी अभी आप देखेंगे ना, वो एंडोर्स करेंगे इस बात को, क्योंकि वो मुझसे घूम चुके हैं सारे, तो उनको पता है ये बात कि डीलक्स हॉलिडेज़ ने जो ट्रैवल फील्ड के लिए 8 सालों में किया है ना, पिछले 50 साल में किसी ट्रैवल से नहीं किया। ये बात तो तय है। अच्छा फजल भाई, ऐसा भी होता है इसमें कि जैसे मैं गया तो मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मेरे थ्रू 4 लोग और आया आपके पास, यार रूफ यार ये ज़रा ऐसे इंट्रोड्यूस करवा, ऐसा होता है? बहुत होता है, ये तो आए दिन है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से रहमत है, ठीक है ना। माँ की दुआ भी है और नसीब भी है बच्चों के, और मेरी पूरी टीम के नसीब है। मुझे ऐसा है कि मैं बगैर किसी रेफरेंस से, कभी मेरे पास कोई बंदा आया है, बंदी आई है, और उन्होंने मुझे कहा कि हमें जॉब की ज़रूरत है, हर किसी को नहीं, जॉब की ज़रूरत है, और मैंने इसको देखा, आंखों में आंखें डाल के बात की, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ भाई ये कर लेगा, फ़ौरन से मैं इसको हायर कर लिया। चाहे मैंने आधे ज़्यादा लोगों के रेफरेंसेस नहीं है मेरे पास, ठीक है ना, और मैं हायर कर लिया मैंने, और उनके नसीब से तो मिल रहा है मुझे, तो वो अपना भी कर देते हैं। लेकिन मैं अभी भी कहता हूँ कि पैशन की ज़रूरत है, पैशन बहुत ज़रूरी है, दिन रात एक करना ज़रूरी है, वक्त को ज़ाया ना करें। गैदरिंग नहीं है मेरी, दोस्त यार हैं, मैं किसी होटल पे चाय नहीं पी, मुझे याद नहीं पड़ता 25 सालों में, ठीक है ना। तो क्यों नहीं कर रहा मैं ऐसा? इसलिए नहीं कर रहा कि मुझे पता है कि मुझे है ना ये वक्त ज़ाया नहीं करता, ठीक है ना। दोस्ती सब कुछ हम रखते हैं, लेकिन वक्त ज़ाया नहीं करता मैं। 1 घंटा मैंने अपने आप से खुश होकर मैं कहीं बैठ जाता हूँ ना एंजॉय करने के लिए, तो 1 घंटा 1 मिनट जो होता है ना, उस पर मुझे चुभता है कि फजल ये तू एंजॉय क्यों कर रहा है, तुझे वापस काम पे आना चाहिए। तो मुझे खुद को तकलीफ़ देने में मुझे खुशी होती है, खुद को तकलीफ़ भी देता हूँ तो ऐसा लगता है कि हाँ मैं अब काम कर रहा हूँ, सिर्फ डिलक्स के लिए, अपने ब्रांड के लिए, बाकी कोई चीज़ नहीं, तो ब्रांड को ऊपर करने के लिए। तो अगर कोई सोचता है कि समझता है कि अगर उसको आगे बढ़ना है और काम करना है, तो फिर उसको सिर्फ और सिर्फ है ना खुद को तकलीफ़ देना सीखना चाहिए, ठीक है ना, और ज़िम्मेदारी लेनी चाहिए, बस ये है। डीलक्स हॉलिडेज़ ने अभी तक काम शुरू किया है ना, मजाल है कि मैंने किसी कस्टमर से 1 रुपया हराम कर लिया हो, और तैयारी हम जो कोशिश करते हैं
हो सकता है हमसे कोई भंड हो गया, गलती हो गई तो उसको कंपनसेट करके वापस कर देते हैं पैसे, लेकिन हमने हाँ इस तरह की सर्विसेज तो शायद ही कोई देता। और ये जो बात कह रहे हैं ना कि मेरे पास अपने लिए भी टाइम नहीं होता, तो मैं काफ़ी दिनों से इनको फॉलो कर रहा था और मुझे इनको यहाँ बुलाना था। तो एक दिन तो गुस्से में आ गया ना, मैसेज पे मुझे कह रहे हैं कि यार मेरे पास अपने लिए टाइम नहीं है। तो एकदम से मुझे बुरा सा लगा, लेकिन फिर मैंने रियलाइज़ किया, मैंने बोला यार ये बंदा कह तो सही रहा है 16 घंटे 18 घंटे जो उनका काम करता हो, और तो वो किस तरीके से मतलब अपने लिए टाइम नहीं निकालता, तो वो मेरे पास मेरे स्टूडियो पे कैसे आएगा। और आज इन्होंने मुझे बोला कि यार मैं आज आ सकता हूँ, आप रेडी हो? मैंने बोला आपके लिए मैं 24 घंटे रेडी हूँ। तो बहुत शुक्रिया फजल मजीद साहब। ये जो आपने जुनून की बात की है ना, काम और जुनून, ये होटलों पे बैठना, ये दोस्ती यारी, अगर आपने कुछ करना है, मैं यूथ से बात कर रहा हूँ अभी, अगर आपने कुछ करना है और इस तरह का जुनून नहीं हो ना, तो फिर आप कुछ भी नहीं कर सकते। यूथ को एक क्या मैसेज देंगे आप? मैंने तो वैसे अभी थोड़ी देर पहले दिया है मैसेज, लेकिन मैं ये दूंगा कि देखें, आज का दिन आपका जो है ना, वो कल से बुरा होना चाहिए। नेक्स्ट डे आपका अच्छा होना चाहिए। नेक्स्ट डे अच्छा है कि आपने क्या अचीव किया, ठीक है ना, और फिर मुस्तकिल मिजाजी और हर दिन दूसरे से बेहतर हो, और खुद को तकलीफ़ देने वाली बात वो तो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर तो चारा ही नहीं है। 100% रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लाइफ की लेना ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो फिर बंदा, और लालच नहीं, लालच से मुराद ये कि शादी भी अगर करते हो ना तो जहेज़ के चक्कर में न पड़े, ठीक है ना, खुद मुख्तार बने और सेल्फ बिलीफ रखें, दिन रात एक करें और सिर्फ अपने मिशन से हटे ना, और मुस्तकिल मिजाज से अपना काम करें, और जिस काम में घुसे तो फिर आपने हटना नहीं उसको। फजल मजीद साहब ने अभी एक बीच में बात कही थी कि मेरे पास जो बंदा भी आता है जॉब के लिए तो मैं उसको देखता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ वो इसमें करंट कर सकता है, तो उसको ये इस तरह की जॉब ऑफर फजल मजीद साहब ने एक बार मुझे भी की थी कि बार आप मेरे पास आ जाएं और फला डेट से आ जाए। तो मैंने कहा अभी ठहर जाए, मैं आपके पास आता हूँ। तो माशाल्लाह ये बिल्कुल देख लेते हैं कि मार्केटिंग का बंदा है या इनके जो फील्ड का है उसमें इंटरेस्ट है। तो बहुत शुक्रिया फजल मजीद साहब। अच्छा, थोड़ा सा ये इंटरनेशनल टूर की हमने बात की, पाकिस्तान की एक टूरिस्ट हब है जो अभी इतना लोगों ने एक्सप्लोर नहीं किया। मैंने खुद देखा है, सुना है लोगों से कि जिसने पाकिस्तान नहीं देखा ना तो उसको बाहर जाना नहीं चाहिए। क्या चाहिए? अभी इंग्लैंड की टीम आई थी पाकिस्तान, उनके जितने भी क्रिकेट फैंस हैं ना, उनका नाम है 12वीं आर्मी। वो उनका सारा अरेंजमेंट हमने किया था, और कराची से बाय एयर के टिकट के साथ कराची वालों को नॉर्दर्न एरियाज़ के टूर हम हर हफ्ते कराते हैं, अच्छे होटलों में अच्छे खाने पीने के साथ। महंगे टूर होते हैं, सबसे महंगे मेरे टूर है पाकिस्तान के। बाहर के दुनिया के सस्ते हैं मेरे सबसे, लेकिन पाकिस्तान के महंगे, क्योंकि मैं सबसे बेहतरीन होटल लेता हूँ। खाने के मेन्यू में वन डिश नहीं रखता, बूफे रखता हूँ जो इस तरह हम लोग बाहर रखते हैं। तो और ट्रेन में नहीं लेके जाता, बाय एयर के टिकट करता हूँ। तो इस तरह पूरा पैकेज लोगों के लिए डिज़ाइन करता हूँ ताकि लोग नॉर्दर्न एरियाज़ पूरा घूमें। इसमें स्कर्दू है, हुंजा है, कश्मीर एरिया है, सवाद कालाम है। तो ये हम लोग टूर का नथिया गली है, शुगरान है। तो इस तरह के हम लोग आइटनरीज तैयार, हमारे 2-3 हैं, उसी आइटनरीज के बेस पे चलते हैं। स्कर्दू को मैंने इतने टूर्स किए हैं, PIA की फ़्लाइट थी डायरेक्ट कराची स्कर्दू डायरेक्ट खुली थी, तो उसमें मैंने डायरेक्ट हर हफ्ते स्कर्दू के टूर्स किए, लेकिन अभी बंद हो गई। तो वाया इस्लामाबाद है तो हम कम करते हैं, लेकिन यह है कि स्कर्दू भी हम लोग ग्रुप्स करते आ रहे हैं, पाकिस्तान टूर्स के भी ग्रुप करते आ रहे हैं और हर हफ्ते करते आ रहे हैं। और कंपनीज़ के भी हम लोग करते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी का, कॉलेजेस के, मैं आपको बता चलूँ कि स्कूल कॉलेजेस के हमने इतने ग्रुप्स किए हैं जो मैंने अभी आपसे जिक्र भी नहीं किया। न्यू ईयर पे हमारे 3 स्कूल्स बाहर थे, ठीक है ना। तो इस तरह अभी हमारे पास लॉ स्कूल है, अभी नॉर्दर्न एरियाज़ का टूर करेगा मार्च में। फार्मास्यूटिकल कंपनीज हमारी करेंगी, बैंक्स हमारी करेंगी, तो सारा अरेंजमेंट हमारी कॉर्पोरेट टीम करती है। तो हम लोग नॉर्दर्न एरियाज़ को भी प्रमोट करते हैं बहुत अच्छे से। बाहर के टूरिस्ट को भी कोशिश करते हैं कि हम लोग उनको लाएं, अपने पास से टूर्स कराएं। तो हमारे पास वो इतना ज़्यादा फ्लो में नहीं है, लेकिन हर महीने में 2-3 छोटी मोटी बुकिंग्स आती रहती हैं बाहर के टूरिस्ट की, तो हम करते रहते हैं। तो ये है कि लेकिन कराची वालों को सही दिखाते हैं नॉर्दर्न एरिया।
पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज पूरी दुनिया को आप दिखाते हैं, और स्पेशली देखिए पाकिस्तान है तो हम हैं, तो इस पे और काम हो सकता है अगर वहाँ पे थोड़ा सा टूरिस्ट के लिए फैसिलिटी ज़्यादा हो। देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी तो है, लेकिन और जितना ज़्यादा इस पर ध्यान देंगे तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। अभी ज़रा मुल्क के हालात थोड़े से वर्स्ट हैं, तो मुझे लगता है 2-4 महीने में बेहतरी की तरफ आने वाला है पाकिस्तान, ठीक है। तो जैसे ही आता है तो फिर वो नॉर्दर्न एरियाज़ पे काम होगा इलेक्शन के बाद, और हुकूमत सेट होंगी तो जब काम होगा इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो फिर सब चीज़ें रिफ़्रेश होंगी। अभी तो होटल्स भी अच्छे बन रहे हैं। नारायण में मैंने देखा है मेमन पार्टियों के बहुत होटल बने हैं ज़बरदस्त, तो और इस तरह के बहुत होटल्स भी बन रहे हैं, रोड्स भी बन रहे हैं, ब्रिजेस भी बन रहे हैं, और ट्रांसपोर्ट भी नई बसें ज़बरदस्त आ रही हैं नए मॉडल्स की, गाइड्स बड़े एक्सपर्ट हो गए हैं, रेस्टोरेंट्स बड़े अच्छे तगड़े बन गए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि टूरिज़म तो है और काम हो सकता है, लेकिन अभी ये है कि जैसे कोविड से पहले एग्जीबिशन होती थी टूरिज़म की, वो एग्जीबिशन कोई नहीं हो रही। मैंने स्टेप लेने का सोचा था कि एग्जीबिशन करूं, लेकिन ये अकेले का काम नहीं है, ज़रा 2-3 बड़े जाइंट्स मिल के करें तो होता है। और जैसे इंडिया में, श्रीलंका में, हर जगह पे अभी टूरिज़म एग्जीबिशंस हो रही हैं, पाकिस्तान में नहीं हो रही। पाकिस्तान में होंगी तो कल्चर को ज़रा शो करेंगे ना दुनिया में, कैसे करेंगे। मतलब टूरिस्ट इंडस्ट्री बाकायदा बननी चाहिए। टूरिस्ट इंडस्ट्री बनी हुई है लेकिन गिरी हुई है, उसको उठाना चाहिए, ठीक है ना। आउटबाउंड में तो हम अच्छा किरदार अदा कर रहे हैं, इनबाउंड में भी हम कर सकते हैं, लेकिन जितने हालात और सब भी बेहतर हो तो और बेहतर करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताऊं, पाकिस्तान को पासपोर्ट को स्ट्रॉन्ग करने में डेलस फ्लोरिडा ने बड़ा काम अच्छा किया है। स्ट्रॉन्ग कब होता है पासपोर्ट? जब टूरिस्ट यहाँ से जाता है दुनिया में, अच्छा टूरिस्ट जाता है और खर्चा करके आता है, घूम फिर के वापस आता है, तो पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ती है। तो हमने पाकिस्तान के पासपोर्ट की वैल्यू बढ़ने में कोई मुल्क नहीं छोड़ा, चाहे अमेरिका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया। मैंने आपको बताया कि काफ़ी हर मुल्क में हमने ग्रुप्स भेजे सारे अरेंजमेंट के साथ। तो और भी हम लोग नई नई डेस्टिनेशन को खोल रहे हैं, जैसे ब्राज़ील है, वियतनाम है, कंबोडिया है, इस तरह के डेस्टिनेशन खोल रहे हैं। जापान है, अभी जापान का हमारा ग्रुप जा रहा है 14 तारीख को। तो ये है। फजल मजीद साहब, मेमन कम्युनिटी से जो यूथ ताल्लुक़ रखती है, अगर वो आपके पास जॉब के लिए आती है, क्योंकि काफ़ी बातें बिजनेस की हुई, थोड़ी मैं इस तरफ भी बात करूँ। कम्युनिटी मेरा एक प्लान है, उस प्लान के लिए मुझे इम्प्लीमेंटेशन के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए था, वो टाइम में से निकल नहीं पा रहा मुझसे। लेकिन मैंने एक सोचा था, एक ऑरिक्स लीजिंग कंपनी से और किसी से 2-3 कंपनी से मेरी बात चल रही है, वो मैं कार्ड्स बनाना चाहता हूँ। वो कार्ड्स जो हैं, वो कार्ड्स में वो लॉयल्टी कार्ड के हिसाब से होते हैं, तो लॉयल्टी कार्ड को मैं यूज़ करना चाहता हूँ डिलक्स एजेंट्स के थ्रू। तो अगर आज का बच्चा उसने इंटर किया है तो मैं कोशिश करूँगा, अभी मैं सोच रहा हूँ कि इंटर करूँ या इंटर वालों को करूँ या ग्रेजुएट वालों को करूँ। उसने इंटर किया, उसका पैशन है, तो मैं उसको डिलक्स रिप्रेजेंटेटिव का एक कार्ड दूंगा, उसका CV तैयार करूँगा, उसकी फ़ाइल ऑफिस में बनाऊँगा और उसको दूंगा कि आप डिलक्स रिप्रेजेंटेटिव हो गए। जिस तरह से आपका पैशन है और जो आपका जुनून है और जितना आप काम को टाइम देते हैं, तो इंशाल्लाह ये दिन भी इंशाल्लाह ज़रूर और बहुत जल्द आएगा। हमारी दुआ भी है, ख्वाहिश भी है। और ये मैंने आपके कराची में तो आ चुका है, कराची में आ चुका ही हम मानते हैं। और वॉइस ऑफ मेमन न्यूज़ आपके साथ है हर जगह पे, सोशल मीडिया पे भी, सोशल मीडिया से हटके भी। तो देखते रहे पाके करो के सारे एपिसोड, स्पॉन्सर बाय गौसिया एम्ब्रॉयडरी, क्वालिटी अनकम्प्रोमाइज। और इस एपिसोड को भी जरूर देखें, लाइक करें, शेयर करें। क्लाइंट है, वो भी मैंने शेयर थैंक यू वेरी मच।